वेलकम। ईबे ने अपना टर्म एंड कंडीशन कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब इसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन ईबे ने अपडेट किया है। ईबे कहता है कि सेलर जो है वेरीफाइड होना चाहिए और जो सेलर प्रोडक्ट ईबे में सेल करता है वो प्रोडक्ट भी वेरीफाइड होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, पहले तो हम क्या करते थे, चाइना से और अमेरिका से कोई भी ड्रॉपशिप प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट को उठा के हम सीधा ईबे पे लिस्टिंग कर देते थे और जब ऑर्डर आ जाए तो हम इजीली उसको फुलफिल करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। ईबे ने जो है अपना टर्म एंड कंडीशन को जो है कम्प्लीटली चेंज किया है। आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो ईबे को आपने उस चीज़ को जो है एक फॉर्म ईबे देता है, उस फॉर्म को जो है फुलफिल करके पहले ईबे को जो है सबमिट करना होता है। जैसे ही ईबे की तरफ से जब अपडेट आ जाए तो फिर हम अपना लिस्टिंग को प्रोसेस करते हैं। ईबे का कहना है कि आप जो है एक वेरीफाइड सेलर हो। अगर आप वेरीफाइड सेलर हो तो आपको भी जो है प्रोडक्ट वेरीफाइड सेल करना चाहिए। आप वेरीफाइड प्रोडक्ट जो है कहाँ से लेंगे वो हम विस्तार से जो है बताएंगे आपको। और इस लेसन में हम अभी ये सीखेंगे कि ईबे का जो है ओवरसीज वायर हाउस वाइट लिस्ट है उसको कैसे फुलफिल करना है, हम उस पर गौर करेंगे और उस फॉर्म को फुलफिल साथ साथ में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं ईबे में तो आप अपने माइंड से ये कम्प्लीटली हटा दीजिए कि आप जो है किसी भी तरह का प्रोडक्ट उठा के आप ईबे पे सेल कर सकते हो। आप नहीं कर सकते। इसीलिए जो है आपको क्या करना होगा, आप एक वायर हाउस चूज करें, एक सप्लायर को चूज करें और एक कैटेगरी को चूज करें कि आप जो है कौन सा कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हो। तब जाके आपका ये बॉन्डिंग बन सकता है। पहले जितना इजी था ईबे में सेल करना, अभी वो सिस्टम चेंज हो गया, अभी इतना इजी नहीं है। ठीक है। सो आपको सबसे पहले सप्लायर को चूज करना है, फिर सप्लायर का जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट को चूज करना है। उसके बाद जो है उससे ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है। प्रोडक्ट का एसक्यू लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आप जो है ईबे को सबमिट करके, जैसे ईबे ऑर्डर आपका जो है सबमिट रीड करेगा, फिर आपको रिप्लाई देगा सक्सेसफुली का, तो तब जाके आप जो है ईबे पे लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको जो है अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से लेना होगा एज ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। आपके लिए ब्रांडेड सप्लायर भी लेके आएंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लेके आएंगे। ठीक है। ऑफिशियल सप्लायर लेके आएंगे जो आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर या इनवॉइस प्रोवाइड करता हो फॉर द ड्रॉप शिपिंग। सो ये नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे और वीडियो भी लेके आएंगे। और आज के चैप्टर में जो है हम ईबे का जो है ओवरसीज वायर हाउस वाइट लिस्ट को फुलफिल कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह से जो है ओवरसीज वायर हाउस वाइट लिस्ट को हम फुलफिल करते हैं। ईबे का वायर हाउस वाइट लिस्ट अपील फुलफिल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना ईमेल में जाके जो है आपको जो ईमेल के तरफ से वायर हाउस वाइट लिस्ट का अपील आया हुआ है उस ईमेल को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उस लिंक में आना है। जैसे लिंक में आएंगे तो आपका जो है वायर हाउस वाइट लिस्ट अपील खुल जाएगा। कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है। सो इस पेज में ऊपर से नीचे तक आप इसको स्क्रॉल अप डाउन करके चेक करें कि आपका जो है कितना फॉर्म आया हुआ है। ठीक है। ये सारा का सारा जो मैंडेटरी ऑप्शंस हैं आपने इसको फिल करना है। ठीक है। फिल करने के बाद जो है सबमिट का ऑप्शन देता है। 100% श्योर करके आप जो है इसको सबमिट करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीख लेते हैं कि कैसे जो है फुलफिल करना है। वायर हाउस वाइट लिस्ट अपील यहाँ शुरू में दिखा रहा है। काइंडली एंटर बिलो मैंडेटरी डिटेल्स टू रिव्यू योर रिक्वेस्ट। ओके, आपने जो है मैंडेटरी डिटेल्स जो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप जो है सबमिट करेंगे तो ये रिव्यू करेगा।
तो सबसे पहले एक नंबर पे यहाँ आप देख सकते हैं, एक नंबर पे व्हाट इज़ योर ईबे आईडी। अब ईबे आईडी क्या है, आपने ईबे का सेलर अकाउंट खोला है तो वहाँ पे आपको जो है एक प्रोफेशनल जो है आईडी देता है ईबे, उस आईडी को जो है आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 में आते हैं, व्हाट इज़ योर ईबे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपने जिस ईमेल को सबसे पहले साइन अप किया था, जिस ईमेल से, उस ईमेल आईडी को आपने जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, व्हाट इज़ योर सेल्स रीजन फॉर ओवरसीज वायर हाउस। ईबे पूछ रहा है कि आप कौन से जो है रीजन से आप सेल करते हैं, उनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। यहाँ पे लिखा है यू मे चूज़ मोर देन वन ऑप्शन। अगर आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स से शिप करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, रेस्ट ऑफ यूरोप और अदर कोई कंट्री से आप शिप आउट करवा रहे हैं, वायर हाउस है वहाँ पे आपका सप्लायर, जो आपने सप्लायर चूज किया होगा, आपने चाइना से किया हो, यूके से किया हो, जहाँ कहीं भी हो, आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही चूज़ करना है। अगर इस लिस्ट में, दिया हुआ लिस्ट में आपका वायर हाउस नहीं है, वहाँ से आप शिप आउट नहीं कर रहे हैं, कुछ अगर अदर कंट्री से है तो आप यहाँ पे अदर पे चेक करके कंट्री कौन सा है यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। अब जो है स्टेप 4 में हम आते हैं, व्हाट इज़ योर कैटेगरी टू सेल थ्रू ओवरसीज वायर हाउस। आप कौन सा कैटेगरी में ओवरसीज वायर हाउस से आप सेल आउट करना चाहते हैं, उस कैटेगरी को भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, अगर आप सेल करते हैं तो कलेक्शन, टॉयज़ एंड हॉबीज, स्टैम्प्स, यूनिक, आप कौन से इसमें जो है चूज़ करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर जैसे टीवी, वीडियो गेम एंड कंसोल, सेल फोन, एसेसरीज, ये सब कुछ, ठीक है। और जो है चौथा में फैशन, क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी एंड वॉच, इसमें। 5वां में होम एंड गार्डन आता है। 6 में लाइफ स्टाइल में जैसे स्पोर्टिंग कोर्स हो गया, स्पोर्टिंग, ठीक है। सो 7 में मीडिया एंड 8 में पार्ट्स एंड एसेसरीज। अगर इसमें नहीं कुछ और स्पेशली आप कर रहे हैं तो आप इसमें ऑर्डर में चेक करके कौन सा आपका जो है चीज़ सेल करते, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब 5th में आते हैं यहाँ पे, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ आइटम दैट यू वांट टू सेल थ्रू ओवरसीज वायर हाउस। आपने सप्लायर से कौन सा जो है चीज़ आप सेल करते हैं, उसमें से एक मस्ट जो आप जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उस चीज़ को आप ले लें, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन, SKU, टाइटल वगैरह सब कुछ लेके यहाँ पे आप उसका डिटेल आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है प्रॉपरली उस आइटम को फोकस करें जो आप कंटिन्यूली रख सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चला सकते हैं एज लॉन्ग टर्म के लिए। एक्सक्यूज मी। सो आप जो है उसका SKU, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ऐड करें इस सेक्शन में, ठीक है। 6 में आते हैं, नंबर 6 में, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सेंट ओवरसीज एट दिस टाइम। आप जो है आप एज ए ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना। हाँ, स्टॉक के लिए आप ईबे को एग्जांपल दे सकते हैं, मेरे पास 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, 1000 यूनिट है, आप इसको जो है बता सकते हैं, ठीक है, ईबे को। नंबर 7 में आते हैं, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वेयर हाउस अडॉप्शन रेट ऑफ योर ईबे अकाउंट, चूज वन वेयर हाउस अडॉप्शन रेट। मतलब ये कहना चाहता है कि आप जो है यहाँ पे जो रेटिंग दे रहा है, आप वायर हाउस का कितना रेटिंग है, ये सब कुछ आप यहाँ पे जो है देख के क्या रेंज पे जा रहा है, उस रेटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते, कोई भी एक रेटिंग को आप जो है चूज़ कर सकते हैं और इसमें चेक मार्क जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 8 में आते हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ योर वायर हाउस। कोई आप वायर हाउस का लोकेशन चूज करें। अगर मैंने पहले ही बोला था ऊपर कि आप यूनाइटेड स्टेट में करते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में से करते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन और रेस्ट ऑफ यूरोप या अदर कंट्री, इनमें से अगर आप किसी से नहीं करते हैं तो आप जो है मोस्टली सेलर क्या करते हैं कि इन्हीं कंट्री में से जो है उठा के करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो लोग चाइना से करते हैं। तो आप अगर चाइना से करते हैं तो यहाँ पे चेक करके यहाँ चाइना लिख दें एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब 9 में आते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड द वायर हाउस कंपनीज, ठीक है, नेम एंड यू मे लिस्ट मोर देन वन, ठीक है।
आप जो है वायर हाउस का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए है, कौन सा वायर हाउस है, वायर हाउस का नाम क्या है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे ऐड कर देनी है। और नंबर 10 में आते हैं, क्या पूछता है, प्लीज़ प्रोवाइड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वायर हाउस। आप वायर हाउस का एड्रेस प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट करके सप्लायर से पूछे कि उनका जो है वायर हाउस कौन सा है, वायर हाउस कौन सा लोकेशन में आता है, ठीक है, वायर हाउस का एड्रेस क्या है, वायर हाउस का नंबर क्या है, सारा कुछ सप्लायर से लेके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। नंबर 11 में आता है, या सर स्टॉक अरेब एट ओवरसीज वायर हाउस, क्या आपके वायर हाउस में स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आप नहीं भी हो तो जो है यहाँ पे क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप मोस्टली ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको इनवॉइस मिलता है तो उनके पास ये चीज़ें स्टॉक्स होती हैं, तो आप यहाँ पे एस कर दें, ठीक है। नंबर 12 में क्या आता है, डू यू हैव एनी ईबे अकाउंट विद अदर वेट लिस्ट। नहीं, आपके पास एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आपका जो है अकाउंट है, इसमें नो कर दें, ठीक है। अगर आपका दूसरा भी अकाउंट आप अपलोड करते हैं तो एस कर दें। नंबर 13 पे आते हैं, क्या लिखता है, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल रीजन ऑफ ओवरसीज वायर हाउस एप्लीकेशन। ओवरसीज वायर हाउस के एप्लीकेशन का यहाँ पे पूरा आप डिटेल भरें, ठीक है, रीजन भी भर दें आप, ठीक है, किस लिए आप वहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, और आपका जो है टारगेट या गोल क्या है, ये सब इसमें आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। बट इतना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी जो है टाइपिंग करके थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 14 में, विल यू बी अबल टू शेयर द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद वायर हाउस पार्टनर। इसमें ये जो है आप इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आप उस वायर हाउस का, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह जिससे आप सामान ले रहे हैं उसका एग्रीमेंट पेपर, या फिर आप खुद से जो है चैट जीपीटी से लिखा के उसमें साइन भी करवा सकते हैं, वायर हाउस जो अथॉरिटी दे रहा है सप्लाई, ठीक है। और आपके पास अगर ऑफिशियली पेपर नहीं है, एग्रीमेंट पेपर नहीं दे रहा है, ठीक है, सो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रहा है, तो आप जो है चैट जीपीटी से आप लिखाएं, ठीक है, जेनेरिक ऑथराइजेशन लेटर लिखवा के आप जो है अपने सप्लायर को कह सकते हैं कि इसमें जो है आप सिग्नेचर करके मुझे भेज दें ताकि मैं ईबे को अपलोड करूं और वो मुझे आपका प्रोडक्ट सेल करने में ऑथराइज करे। सो जैसे ही सप्लायर आपको लिख के दे देता है तो ईबे पे आप इसको जो है कॉपी को अपलोड करके ईबे को मालूम पड़ जाता है कि हाँ उनकी तरफ से ऑथराइज मिल गया है कि उनके जो है कोई भी आप प्रोडक्ट इसमें सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, अगर फ़िलहाल आपके पास नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, कि आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कैसे करना है। बट लीगली क्या होता है कि आप जो है अगर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप हो सकता है तो मैक्सिमम ट्राई करें ब्रांड ऑथराइजेशन लेने के लिए, लेटर लेने के लिए, ठीक है, एज़ पर ईबे पॉलिसीज़। अगर नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी से अपील लिखा के, ठीक है, जेनेरिक लिखा के आप जो है उसमें ऑथराइजेशन लेटर में, जेनेरिक ऑथराइजेशन लेटर में सप्लायर का सिग्नेचर करके उसको मंगा के आप उसको पीडीएफ को जो है ईबे पे इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है।